हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज बीएससी नर्सिंग। आज इस वीडियो में जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, बीटीएससी स्टाफ नर्स केस अपडेट। बीएससी नर्सिंग वालों ने मैदान में उतरे। जीएनएम वालों के लिए बढ़ सकती है मुश्किलें, अब कब होगी सुनवाई, और बीएससी नर्सिंग सरकार के साथ है खड़ी। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये क्या है आखिर, इस केस को थोड़ा सा हम पहले समझ लें। एक्चुअली कुछ दिन पहले बिहार गवर्नमेंट के थ्रू बीटीएससी स्टाफ नर्स का वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों को एलिजिबल किया गया था फॉर्म को भरने के लिए, इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसके खिलाफ में जा करके जीएनएम के कुछ छात्रों ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि इस जो वैकेंसी है स्टाफ नर्स का, बिहार स्टाफ नर्स का, इसमें सिर्फ और सिर्फ जीएनएम वालों को ही लिया जाए, बीएससी वालों को इस जॉब से वंचित किया जाए। ठीक है, ये हमारे जीएनएम के साथियों को कहना था। ठीक है, इसका पूरा साक्ष्य हम देंगे कि जीएनएम का क्या क्या दलील दिया जा रहा है कोर्ट्स में, और बीएससी वाले अभी क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग केस को थोड़ा सा और जान लेते हैं कि क्या है ये केस। तो ये केस में कहना ये है कि बीटीएससी के तरफ से 11,000 समथिंग पदों पे वैकेंसी निकाली गई थी स्टाफ नर्स का। ठीक है, जिसमें जीएनएम और बीएससी दोनों को एलिजिबल किया गया। लेकिन जीएनएम के कुछ छात्रों ने जाकर के पटना हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की कि इस जॉब में अभी तक जीएनएम वाले ही जॉब कर रहे थे। ठीक है, आगे भी जीएनएम वालों के लिए ही रखा जाए इस जॉब को, ना कि बीएससी वालों के लिए। बीएससी को जो नियमावली बनी है उसको हटाया जाए कि बीएससी नर्सिंग इस जॉब में ना आए। ठीक है, कम से कम एक जॉब हो जो जीएनएम वालों के लिए सुरक्षित हो, ऐसा कहना है हमारे जीएनएम साथियों को। ठीक है, लेकिन हम इस केस को थोड़ा दोनों के पक्ष से देखेंगे कि क्या है मामला, क्या नहीं है। हालांकि इसका विशेष रूप से तो हाई कोर्ट समझेंगी, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है अभी। हाई कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा हम सबको मंजूर होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम थोड़ा अपने तरफ से समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएनएम वाले की ही, कि जीएनएम वाले क्या कर रहे हैं अभी। ठीक है, इस केस का स्थिति अभी कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, कब तक इसका सुनवाई हो सकता है अगली, ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जीएनएम वालों ने कहा था कि बीएससी वालों को अलग किया जाए। क्यों? इनका दलील दो तरह का था। एक दलील था कि बीएससी नर्सिंग वाले ही जीएनएम को पढ़ाते हैं। ठीक है, इस तरह से कहने का मतलब हुआ कि बीएससी वाले टीचर्स हैं और जीएनएम वाले एक तरह का स्टूडेंट्स हैं। अगर टीचर और स्टूडेंट को दोनों को अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे ला दिया जाए तो फिर टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिश्ता में कोई अंतर नहीं रह पाएगा। ठीक है, ये कहना था जीएनएम साथियों को। इनके साथ साथ एक और दलील देनी थी। इनका एक और दलील था कि जिस तरह से हाल ही में फार्मेसी का जॉब निकाली गई थी बीटीएससी की तरफ से, उसमें डी फार्मा को लिया गया था, बी फार्मा को, एम फार्मा को नहीं लिया गया था। उसी तरह से जीएनएम को भी सुरक्षित रखा जाए, स्टाफ नर्स को भी सुरक्षित रखा जाए जीएनएम वालों के लिए। ठीक है, ये दलीलें थी। लेकिन ये दलीलें कहाँ तक सही है, नहीं है, बीएससी वाले क्या कर रहे हैं अभी, इन सारों को हम अभी डिटेल में दिखाएंगे, आपको विथ प्रूफ दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो जीएनएम वाले एक्टिव थे, बीएससी वाले इनएक्टिव मोड में थे। लेकिन अब अगर बात करें 20 अगस्त के बाद से हम अगर बात करें तो अब बीएससी वाले भी अपना जो सुदर्शन चक्र है वो मैदान में उतार दिए हैं। ठीक है, अपना जो भी पासा था वो फेंकना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अभी तक वो लोग शांत थे, इनएक्टिव थे, लेकिन अब उन्होंने एक्टिव हो गया है। ठीक है, और सारे अभी 20 अगस्त की बात करें तो 20 अगस्त को कोर्ट से सुनवाई होनी थी इसी केस पे। ठीक है, जिसका केस नंबर मैं आप लोगों को बताते चलूँ। केस नंबर है CWJC 716/2025।
ये केस नंबर है, आप पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पर जाकर के आप इसको सर्च मार के भी देख सकते हैं। ठीक है, कि अभी स्थिति कहाँ तक पहुंची है केस का। तो इसका अगला जो सुनवाई होने वाला है वो हमारा 27 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, लेकिन 27 अगस्त को सुनवाई होने से पहले ही 20 अगस्त को बीएससी नर्सिंग के छात्रों ने अपना सरकार की तरफ से सरकार को हेल्प करने के लिए, सरकारी वकील को हेल्प करने के लिए अपना पेटिशनर साइन कर दिया है। ठीक है, अपना पेटिशनर साइन कर दिया है। उसके साथ ही साथ सरकार के वकील को हेल्प करने के लिए एक एडिशनल या काउंटर एडवोकेट बोले तो काउंटर एडवोकेट को मैदान में उतार दिया है, ताकि वो सारा साक्ष्य को लेकर के और सरकारी वकील के को हेल्प कर सके। ठीक है, और केस को बीएससी नर्सिंग के फेवर में कर सके। ठीक है, उसका सारा साक्ष्य भी हम दिखाते हैं, अपनी तरफ से भी मैं दिखा रहा हूँ कि बिहार में ही सिर्फ ऐसा हो रहा है या फिर सारे जगह पे भी स्टाफ नर्स के जॉब में बीएससी वाले को अलग किया जा रहा है। क्या ये बिहार में ही सिर्फ होना चाहिए या फिर सारे जगह पे ऐसा ही रूल्स हैं? तो इन सारी को हम दिखाने से पहले सबसे पहले हम आपको डी फार्मा वाला जो जॉब था फार्मेसी का, उसको मैं पहले दिखा दूँ आपको जीएनएम भाइयों की तरफ से। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि जो ये मैं पीडीएफ खोला है, ये विज्ञापन है फार्मासिस्ट का जो जॉब निकला था उसका। ठीक है, और इसमें फार्मेसी के रिक्त पदों पे बहाली निकाली गई थी, जिसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी मैं उस पर डायरेक्ट लेकर के आपको चलता हूँ। शैक्षणिक योग्यता आप यहाँ पे देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता को। ठीक है, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या था इसके नियमावली में। ठीक है, सरकार ने इसमें क्या डिसाइड किया था, क्या नियमावली बनाया था, तो इसको आप लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, ठीक है, इंटरमीडिएट 10+2 में उत्तीर्णता होनी चाहिए। साथ ही साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी मतलब डी फार्मा की हुई होनी चाहिए। ठीक है, उसमें उत्तीर्णता होनी चाहिए। और उसके साथ साथ फार्मेसी काउंसिलिंग, बिहार फार्मेसी काउंसिलिंग से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया थी, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, शैक्षणिक योग्यता था फार्मेसी जॉब के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ एक अगले लाइन में लिखा गया था टिप्पणी में, क्या लिखा गया था, बी फार्मा एवं एम फार्मा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी डी फार्मा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये बिहार सरकार का अपना नियमावली है और बिहार सरकार हमेशा स्वतंत्र रहा है अपना नियमावली बनाने के लिए। ये सरकार का अपना स्वतंत्रता है कि वो जैसा चाहे वो अपना नियमावली बना सकती है। ठीक है, लेकिन अब जीएनएम वाले का इसी साक्ष्य को लेकर के वो पीछे पड़े हुए हैं बीएससी वाले के, कि हम लोग को भी स्टाफ नर्स में सीट रिजर्व रखा जाए, कि स्टाफ नर्स में किसी भी बीएससी वाले को अलाउ नहीं करना चाहिए, ऐसा कहना था जीएनएम वालों को। ठीक है, लेकिन अब हम थोड़ा जीएनएम वाले की बात किए, अब थोड़ा हम बीएससी नर्सिंग वालों के तरफ से थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या बीएससी नर्सिंग वाले अब क्या कर रहे हैं और अभी कौन कौन से साक्ष्य को लेकर के मैदान में उतरे हैं। ठीक है, बीएससी नर्सिंग वालों के तरफ से बात करने से पहले सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो विज्ञापन निकला था बीएससी स्टाफ का, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन थी और शैक्षणिक योग्यता क्या था। ठीक है, क्या होना अनिवार्य था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी। तो ये हम एक स्क्रीनशॉट लेकर रखे हुए हैं फर्स्ट पेज का, इसमें आप देख सकते हैं, आप इस वाले कॉलम को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या बताई गई थी, मान्यता प्राप्त संस्थान से, ठीक है, आईएनसी से द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि का जनरल एवं मिडवाइफ जीएनएम यानी कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त होना रहना आवश्यक होगा। परंतु बिहार राज्य से बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में आईएनसी नई दिल्ली से उपयुक्त सुटेबिलिटी प्राप्त होना अनिवार्य होगा। ठीक है, साथ ही बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य है। ठीक है, उसके साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन किया गया था, जो कि नियमावली में ही ये सरकार ने मेंशन किया था नोट्स करके, कि बीएससी नर्सिंग योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे। ठीक है, अब यही चीज़ें जो हैं वो जीएनएम वाले इसके पीछे पड़े हुए हैं कि इस चीज़ को हटाया जाए। ठीक है, और सिर्फ स्टाफ नर्स में जीएनएम को ही लिया जाए।
ठीक है। लेकिन क्या ऐसा ही हर एक स्टेट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैं इसकी थोड़ा सा आपको कुछ साक्ष्य के साथ बात कर लूँ। अगर आप जीएनएम के स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो आप अगर कट ऑफ को पार किए हुए हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। अगर आप कैटेगरी वाइज अच्छा रैंक लाए हुए हैं, ठीक है, तो आपको जॉब मिलना ही मिलना है। बीएससी वाले दे रहे हैं कि एमएससी वाले इस फॉर्म को भर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो सिलेबस है आपके अकॉर्डिंग है, ये जो स्टाफ नर्स का सिलेबस है वो आपके अकॉर्डिंग है, जीएनएम के अकॉर्डिंग है। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो ना, थोड़ा सा उसमें मेहनत करो, ठीक है। अन्यथा कि फालतू की चीज़ों में आप पढ़े हुए हो और बीएससी वाले आराम से पढ़ रहे हैं और आप लोग इस केस में लगे हुए हैं। इससे अच्छा होता कि आप अपना पढ़ाई करते, थोड़ा अच्छा रैंक लाते, आराम से सिलेक्शन लेते। कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको तो एक सीट चाहिए, है कि नहीं। उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। आप केस के मामले में फंसे रहेंगे और बीएससी वाले पढ़ाई में आगे पढ़ते रहेंगे, जी तोड़ मेहनत करते रहेंगे, तो जाहिर सी बात है वो उनके हाथ जॉब लग जाएंगे, ठीक है। तो जीएनएम वाले अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप पढ़ना शुरू कीजिए और जो ये सब केस है इसको वापस लीजिए और वापस लेकर के आराम से आप पढ़ के अच्छे नंबर लाइए और जॉब लीजिए, ठीक है। क्योंकि केस में कुछ नहीं रखा, ये केस अगर ऐसे ही चलता रहा तो लंबे समय तक चला जाएगा और लंबे समय तक जाने के बाद अंततः क्या होगा, अगर आएगा भी तब तक आप कहीं और सेटल होंगे, बीएससी वाले और कहीं सेटल होंगे, कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा इस केस का, ठीक है। हो सकता है जॉब का ये वैकेंसी ही कैंसिल कर दे, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, क्योंकि कोर्ट का मामला इतना जल्दी सुनवाई नहीं होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा बीएससी नर्सिंग वाले क्या साक्ष्य लेकर के मैदान में उतरे हैं। बीएससी नर्सिंग वालों ने अपने एडवोकेट को, जो पर्सनल जो प्राइवेट एडवोकेट है जिसको हायर किए हुए हैं, सरकारी वकील को, सरकारी एडवोकेट को हेल्प करने के लिए, उसको साथ देने के लिए उसको कुछ साक्ष्य सबूत दे करके भेजे हैं कि ये सारा चीज़ें हैं जो अदर जो राज्य हैं, जो हमारे आसपास के राज्य है या इंडिया में जो अदर स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो स्टाफ नर्स का वैकेंसी निकाली जाती है वहाँ पे क्या बीएससी वाले को एलिजिबल किया जाता है कि नहीं किया जाता है, इसी का साक्ष्य लेकर के एडवोकेट को सौंपा गया है, ठीक है। और एडवोकेट जाकर के सरकारी वकील को हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले दिखा दूँ, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूँ, ठीक है। ये हमारा उत्तर प्रदेश द्वारा निकाला गया, जो हमारा पड़ोसी राज्य है उसके द्वारा निकाला गया विज्ञापन है, ठीक है, जो कि स्टाफ नर्स के लिए ही है। इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी इसको थोड़ा सा हम लोग बारीकी से देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी पीडीएफ का अगले पेज पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है, ठीक है, स्टाफ नर्स के लिए। ये यूपी का एडवर्टाइजमेंट है, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इसको हम लोग थोड़ा सा बारीकी से देखते हैं। अ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स must have passed high school examination with science and passed intermediate examination of the board of high school intermediate educations Uttar Pradesh or an examination recognized by the government as equivalent thereto, passed in diploma in general nursing and midwifery or BSc nursing degree in nursing registrable with Uttar Pradesh नर्सेस एंड मिडवाइफ्स काउंसिल्स, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, ठीक है, दोनों को एलिजिबल किया गया है स्टाफ नर्स के जॉब के लिए, ठीक है। ये हमारा उत्तर प्रदेश का रहा। अभी और भी दूसरे राज्य का मैं दिखा रहा हूँ, 2-3 राज्य का मेरे पास पीडीएफ्स हैं, मैं उनको आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ थोड़ा, ये तो हमारा उत्तर प्रदेश का था, अब किसी और स्टेट का दिखाते हैं आपको स्टाफ नर्स के जो एडवर्टाइजमेंट है उसका। ये हमारा दूसरा स्टेट है रायपुर, छत्तीसगढ़ का ये है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में स्टाफ नर्स का जो जॉब निकाली जाती है वहाँ पे उसका वैकेंसी जो निकाला जाता है उसमें किसको किसको एलिजिबल किया जाता है इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लें, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से नहीं दे रहा, ये जो बीएससी वाले हैं जो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं कोर्ट में उसको मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है।
और लास्ट में निर्णय बताऊंगा कि आखिर किनका केस भारी है, किनका पलड़ा भारी होने जा रहा है और कौन थोड़ा सा डिसमिस होने जा रहे हैं, ठीक है, जो कमज़ोर पड़ने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूँ डायरेक्ट, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इसको। जो पहला लाइन है इस पेज पे क्या है, पदों के लिए भर्ती नियम में निर्धारित अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएँ, ठीक है। उसमें क्या है, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ठीक है, जीएनएम जिसको बोलते हैं जनरल नर्सिंग एवं वरिष्ठ प्रस्तुति सीनियर मिडवाइफरी, ठीक है। इसमें सारे लोग अनिवार्य हैं। कौन कौन सा, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ठीक है, एंड बीएससी नर्सिंग, ये तीनों लोग को इसमें एलिजिबल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधी बात करें तो बीएससी वाले भी हैं और जीएनएम वाले भी हैं इस जॉब के लिए, जो कि छत्तीसगढ़ में निकाली गई है वैकेंसी, ठीक है। अब इसी तरह से एक और राज्य की बात करते हैं। ये रहा हमारा केरला का, ठीक है। केरला में निकाला हुआ जो स्टाफ नर्स का वैकेंसी था, स्टाफ नर्स ग्रेड 2, वहाँ का ये एडवर्टाइजमेंट है। उसमें मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या बीएससी वाले को एलिजिबल किया गया है कि नहीं किया गया है। तो डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं, इधर उधर बिना समय गवाए सीधा क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पे बात करते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उस पर बात करते हैं। आप चाहे तो इस कॉलम को अपने तरफ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या है, पास इन +2 डिग्री विथ साइंस सब्जेक्ट्स, ठीक है। इस वाले तो सब में अलाउड है, ठीक है। उसके साथ साथ इस वाले सेकेंड वाले कॉलम को पढ़े, आप सेकेंड वाले पैराग्राफ को पढ़े। आप पास इन बीएससी नर्सिंग और पास इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ्स, मतलब यहाँ पे भी बीएससी नर्सिंग और जीएनएम को स्टाफ नर्स के जॉब के लिए एलिजिबल किया गया है, ठीक है। अभी मैंने दिखाया आपको यूपी का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, और अभी ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये केरला का है, ठीक है। एक आध स्टेट की और बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं डिटेल में थोड़ा और बताऊँगा। चलिए, मेरे पास एक और पीडीएफ था बट अभी फ़िलहाल फ़ोन में मिल नहीं रहा है, तो मैं उसको कभी बाद के वीडियो में मैं उसको शेयर कर दूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो जैसा कि अभी आपको मैंने दिखाया अलग अलग राज्य में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, केरला में और छत्तीसगढ़ में, तीनों जगह पे मैंने जो दिखाया, तीनों जगह पे जो बीएससी नर्सिंग है और जीएनएम है, दोनों को भी ही स्टाफ नर्स के लिए एलिजिबल किया गया है, ठीक है। तो बिहार ही ऐसा राज्य क्यों हो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीएनएम वाले को स्टाफ नर्स में जॉब दिया जाए और बीएससी वाले को बाहर किया जाए? ऐसा कोई साक्ष्य है क्या? बिहार ऐसा क्यों राज्य बने जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जीएनएम को जॉब दिया जाए स्टाफ नर्स में और बीएससी को अलग किया जाए? ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगी, ठीक है। लेकिन हमारी समझ की बात करें तो ये है कि जीएनएम वाले जाकर के इस केस को वापस ले लें और वापस ले करके जो सरकार अभी जॉब निकाली है उस जॉब को पूरा होने दे, उसका जो बहाली की प्रक्रिया है उसको संपन्न होने दे, ठीक है। सरकार को हेल्प करें, न कि उसके कामों में टांग अड़ाए, ठीक है। तो हम इसको आज अभी थोड़ा सा पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पर भी ले जाकर के आपको दिखाते हैं थोड़ा सा कहाँ तक अभी केस का सुनवाई हुआ है और क्या अभी अपडेट है, आगे कब सुनवाई होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा हम चलते हैं पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट पे। तो ये रहा हमारा पटना हाई कोर्ट का वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पे हम चलते हैं सीधा केस स्टेटस पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं केस स्टेटस, ठीक है, सॉरी केस स्टेटस, ठीक है। इस पे हम चलते हैं और देखते हैं क्या अभी केस का स्थिति है। थोड़ा लोडिंग लेने में इसको टाइम लग रहा है, मैं इसको तब तक आप लोगों को पॉज करके दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे मैं सबसे चलता हूँ CWJC, उसके बाद केस नंबर में डालता हूँ यहाँ पे, ठीक है। केस नंबर है हमारा 716, ठीक है। ईयर डाल देता हूँ 2025, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैप्चे हैं, उस कैप्चे को मैं डाल देता हूँ 638 एंड इसको मार दिया हम सर्च, इनवैलिड हो गया। फिर से मैं ट्राई करता हूँ इसको। तो चलिए देखिए, अब ये खुल गया हमारा PDF, सॉरी ये जो पटना वेबसाइट का जो केस है हमारा वो खुल गया है। तो इसको हम देख सकते हैं अभी स्थिति का क्या है, नहीं है, ठीक है। तो अभी करंट पोजीशन क्या है, कैरी फॉरवर्डेड है, ठीक है। एक्शन डेट किस दिन था, 20 तारीख को था, ठीक है। 19 को होना था बट 19 को हुआ नहीं, और 20 को, फिर 20 को भी नहीं हुआ, और फिर ये कैरी फॉरवर्ड हो करके ये कब चला गया, थोड़ा आगे चल के हम देखते हैं। ये देख सकते हैं आप कि 27 अगस्त को नेक्स्ट जो सुनवाई होने वाली है वो 27 अगस्त को होने वाली है, ठीक है। तो अब उस दिन क्या कोर्ट निर्णय देती है कि नहीं देती है, ठीक है, क्या कुछ होगा उस दिन हम अपडेट करेंगे आप सबों को, ठीक है। लेकिन ज़्यादा ज़्यादा एक ही बात कहेंगे कि अगर आप GNM के स्टूडेंट्स हो तो आप इस केस को जल्दी से वापस ले लो, ठीक है। और जो वैकेंसी आई है उस वैकेंसी को अच्छे से संपन्न होने दो, ठीक है। और जल्दी जल्दी सारे लोग जॉब ले लो। जिनका अगर अच्छा मार्क्स आया है, चाहे GNM हो, BSc हो, क्योंकि अब है एग्ज़ाम के बेसिस से। पहले क्या होता था, अभी तक जो एग्जाम स्टाफ नर्स का जो वैकेंसी होती थी बिहार में, वो बस सिर्फ और सिर्फ नंबर बेसिस पे ले लिया जाता था, ठीक है। नंबर बेसिस पे जॉब दे दिया जाता था। लेकिन अब तो कंपटीशन आ गया है, अब रिटेन एग्ज़ाम हो गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाओ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओ, और ला करके अपने स्टाफ नर्स का जॉब को हासिल करो, ठीक है। ये केस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही GNM वालों को और ना ही BSc वालों को। जितना जल्दी अगर इस केस को वापस ले लिया जाए उतना ही जल्दी बेनिफिट होगा सबके लिए, BSc वाले के लिए भी और GNM वाले के लिए जो पास आउट हैं, जो अच्छा मार्क्स ला सके हैं इस एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर आपके पास अच्छा मार्क्स नहीं है तो फिर से आप तैयारी करो। जाहिर सी बात है, बिहार में चुनाव है, फिर कोई ना कोई नया सरकार बनेगी। अब नया सरकार बनेगी, वो अपना एग्जाम अपना फिर से वैकेंसी देगी, तो उसमें आप अच्छे से क्वालिफाई कर सको। अगर आप अभी केस को हार भी जाते हो, ठीक है, और आपका तैयारी तगड़ा रहेगा तब तक, तो उसमें आप क्वालिफाइड करके उसमें आप सारी चीज़ों को पास आउट हो करके आप जॉब हासिल कर पाएंगे, ठीक है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चीज़ों को वापस लो, ठीक है, GNM वालों से। और BSc वाले अभी बहुत तगड़ा गेम खेल रहे हैं, तो BSc वाले अपना बनाए रखिए ऐसे ही, अगर ये केस वापस नहीं लेते हैं तो, क्योंकि आपके पास सारा चीज़ साक्ष्य है, ठीक है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको अगर मदद की ज़रूरत हो तो अपने साथियों से, अपने BSc नर्सिंग के सहपाठियों से, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं BSc नर्सिंग, उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट करो और उनसे मदद मांगो, चाहे वो फंडिंग के रूप में हो, चाहे जैसे भी हो, जिस तरह से भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप BSc नर्सिंग को हो तो आप BSc नर्सिंग वालों को हेल्प करो, ठीक है, क्योंकि आपका केस तगड़ा है, ठीक है। बाकी का निर्णय तो कोर्ट अपना बताएगी, क्या करना है नहीं करना है, किसको जिताएगी, किसको क्या साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे दोनों की तरफ से, उसके बेसिस पर वो निर्णय सुनाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अब फिर से 27 तारीख को नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।